बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज अमित शाह ने बॉम्बे में कुछ मीटिंग्स थी और वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि महाराष्ट्र में, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि महाराष्ट्र में हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपने बदबूले पे हम अपना पूरा गवर्नमेंट चला लेंगे, हमें कोई किसी की दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिंदे जी की हमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हम अपने बदौलत कर लेंगे काम। कितना गंदे बिहेवियर ये अमित शाह के रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट को गिराने का काम जिस शख्स ने किया, शिंदे जी ने, और उसके बाद में वो कह रहे कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा का पूरा देश में उसके इफेक्ट हो गए। बिहार में हालांकि उनको ये नहीं लगा कि इसको सब कनेक्टेड करेंगे बिहार में उसका एक चला कि भाई तुम्हारी बैसाखी है तो तुम्हारी भी तो बैसाखी पे ये भी चल रही है। उस यही नहीं तो हमें जो नीतीश कुमार जी है उनको पता चल गया कि ये सब ऐसा ही गेम होता है और ये कोई किसी का सगा नहीं होता और सब कोई सगा नहीं होता और किसी को कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी को ठगाते एक दूसरे की तरफ में। निश्चित रूप से इसके वजह से एक होगा कि तेजस्वी यादव ने, उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली कि जब मेरा नाम प्रपोज नहीं है तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को फिट कर दिए और बीजेपी के कैंडिडेट को किस तरीका से गिराने का है वो भी उनका प्लान पहले से तैयार हो गया। इसका मतलब ये कि बीजेपी का बहुत बड़ा गेम कहने का हम लोग प्रयास यही करेंगे कि तुम्हारे राजकारण हो या लोगों के बीच में रहना है, सत्यवादी होना चाहिए, सच बोल के होना चाहिए, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भाई तुम हमारे साथ में रहोगे। अभी कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में सीट का ये हुआ, उन्होंने 10-12 सीट जो है उन्होंने कहा फ्रेंडली तुम लड़ो भाई, लेकिन बहुत सारी जगह पे एक दूसरे के कैंडिडेट उन्होंने खड़े नहीं किए। मतलब हर जगह पे, तुम अपने घर में हो, बस्ती में हो, आजू बाजू में हो, तुम एक दूसरे के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए कि आदमी विश्वास के पात्र है। तो इलेक्शन भी वैसी बात है कि जब तुम किसी को बोले कुछ कमिटमेंट करते हो तो उसकी ये करना चाहिए। जब अमित शाह को नीतीश कुमार ने कमिटेड किया कि भाई दिल्ली का सरकार में मैं तुम्हें साथ दूंगा, तो उनको साथ देना चाहिए। जब इलेक्शन का वक्त है उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो बाद में चुने जाओगे। तो ये जो इस तरीका से उसको क्या कहोगे। मतलब आज सबसे बड़ी बात सभी चैनल पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई कि राहुल गांधी बिहार के मैदान में उतरे, जिस तरीका से मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये दोनों भी ऐसे स्टेट है कि वहां पे करीबन पिछले वक्त 22 ये हुए थे, 22 आमदार है और विधायक है। 22 में से 17 कि 18 विधायक केवल बीजेपी के थे और वहीं पे इतनी जबरदस्त रैली हो गई। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की कि तेजस्वी यादव बोलने में इतने प्रखर और इतने अनुभवी और इतने मजबूती से बात करते हैं कि युवाओं को एक बड़ी ताकत मिलती है। उनके बातों में सच्चाई लगती है, उनको बातों में कुछ विश्वास लगता है, उनके बातों में ऐसा लगता है कि उनका एक अलग से ये एक प्रोफेशनल ये आदमी है और ये हमें देश को कुछ बचाएगा। उन्होंने कहा कि कोई करप्शन का कोई नाम ही नहीं। बीजेपी ने उसको जितना भी करप्शन और इसके ऊपर में घेरने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव उतने तेजी से उतने इसमें वो अपने आप को डेवलप किया उन्होंने। लालू के बाद में जब भी कभी नीतीश कुमार जी का इतना वहां पे था, लेकिन तेजस्वी यादव को जहां भी चांस मिला उन्होंने अपने चांस को पूरा का पूरा अपने आप को डेवलप करने में पूरी अपनी एनर्जी लगाई और आज लग रहा था उन्होंने जो भी वायदे किए, जो भी चीजें माँ बोली है, वो सब के सब नेचुरल लग रही थी। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 15 महीने कुछ रहा हूँ वहां पे वो पोस्ट में और मैंने 5 लाख लोगों को गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट दिया, मेरा अनुभव है और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो निश्चित रूप से सब मीडिया ने चुप्पी साधी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हें कहाँ से लाओगे पैसा, उन्होंने कहा कि मैंने किया हूँ। जब वो कह रहा है कि मैं हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा, मतलब दूंगा,
इसका मतलब है कि सभी लोग सुरक्षित करूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे पूरे मेरे जितने भी बिहारी है सब लोगों को मैं चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर के जैसे रहने को दूंगा। जो भी मेरा नजदीक का हो या फिर दूर का हो, जो भी गलती करेगा तो मैं सजा उनको वैसे ही दूंगा। कई सालों के बाद में एक ऐसा चरित्र, ऐसा व्याख्यान लेके कोई आदमी आता है तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि ये बात उसमें है, कोई दम है। और लोग अभी युवा जिस तरीका से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और चारों तरफ से घेर रहे हैं, उससे ऐसे इंडिकेट हो रहा है कि इस वक्त बीजेपी को काफी चोट बैठेगी। अभी क्या होगा तो ये तो अपन तो भविष्य तो नहीं बता सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से बीजेपी को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। आज जब राहुल गांधी बिहार में गए और जब उनकी भाषण चालू हो गए तो उन्होंने राहुल मतलब मोदी जी को ऐसा पछाड़ा, चारों तरफ चारों खाने चित कर दिए। यहाँ तक कि छठ पूजा में उन्होंने जो इस तरीका से बदमाशी की है, दिल्ली में जिस तरीका के रिवर को वो एक शुद्ध पानी लेके एक नल के सहारे से उनके लिए जो अरेंजमेंट की थी, हालांकि गए नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने उसका भी बहुत हिसाब लिया। लोगों को कहा उन्होंने आज तो ऐसे ही है, उनको बाकी बिहार से कोई लेना देना नहीं। आज ये इलेक्शन होने के बाद में बिहार में कभी आएंगे तक नहीं मोदी जी, आपको दिखेंगे अडानी अंबानी के शादियों में दिखेंगे वो करके। तुम उसको बोलोगे कि आज तुम नाचो यहाँ, तो नाचेंगे, जिस तरीका से भी नाचना है वो नाचेंगे, अपनी नौटंकी करेंगे और उसके बाद में यहाँ से बिहार को भूल जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई कह रहे हैं कि बिहार में जगह नहीं है, इंडस्ट्री कैसे लगेंगी, और वो ही अडानी को 1 रुपए में हजारों एकड़ जगह तुम फुकड़ में दे रहे हो उसको। ये क्या तमाशा है, ये क्या बातें हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को बड़ी अपील होती है ये सब चीजों को। राहुल गांधी के जो बात, वैसे तो राहुल गांधी का अट्रैक्शन ही अलग है, भाषण देने से भी बेटर है कि उन लोगों ने उनके उपस्थिति जिस तरीका लोगों ने देखी है बिहार में, तो बड़ा एक अजब सा उनको उनके इसमें एक अलग सी चमक है, अलग सी जादू है। और उन लोगों ने इस वक्त जिस आदमी के ऊपर में पूरी कांग्रेस की पार्टी को ये दिया है, तो निश्चित रूप से कई बीच में ऐसे जुल्मे हुए थे कि भाई नहीं उन्होंने टिकटें बेचे वगैरह 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 उन्होंने कहा, लेकिन बाद में सभी मीडिया को ध्यान में आ गया कि ये आदमी ही सच है। क्योंकि ऐसा है, जब भी कभी राहुल गांधी किसी पे विश्वास करते हैं, किसी पे ये पूरा भरोसा करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से तो भी वहां से लोगों से पूरा उसको ये मिला होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी, उनका चरित्र मालूम होगा और क्या हो रहा आजकल अभी ये देश में अपने यहाँ हर चीजों में एक सब सैटेलाइट है, मोबाइल्स है, हर आदमी हम एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं तो सैटेलाइट से सब लोगों को मालूम पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन सबको मालूम है। और उसके बावजूद अभी आज तुम्हें मालूम होगा कि जियो ने जो 199 का प्लान था अभी वो 299 कर दिया। आज उसके सब्सक्राइबर पूरी यहाँ के देश के पूरे लोग हैं, वो सबके पास में मोबाइल है। आज 100 रुपया हर एक के पॉकेट से निकाल दे तो किसका फायदा होगा? जो कह रहा है कि नहीं मैंने मोबाइल का डेटा तुमको सस्ता कर दिया, अरे डेटा सस्ता कर दिया लेकिन वो अंबानी के पास में पूरा का पूरा जियो दे दिया ना तुमने, उससे क्या करोगे? तो ये निश्चित रूप से मित्रों एक बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब जितने भी है नौटंकी है ये बहुत दिन नहीं चलती। ये सच्चाई लोगों के सामने आती है, थोड़ा समय लगता है, और जब सच्चाई आ जाती है और समझ में लगने के बाद में और लोगों को पता चलता तो लोग बहुत बुरी तरीका से उनकी फजीयत करती है। कई लोग नकाशे में आए और चले गए, बड़े बड़े तुर्रम खान इस देश में आए और कहाँ गए तो उनका नाम तक भूल गए। ऐसे ही ये होगा जब वो ये मोदी जी जब चले जाएंगे यहाँ से तो उनको कोई पूछेगा तक नहीं, कोई भी। ये देश का ये प्रकृति का नियम है और ये प्रकृति के नियम के ऊपर में अगेंस्ट में जो भी कुछ जाएंगे तो वह सबका ही नुकसान होना है, ये तय है, ये नैसर्गिक सत्य है, नैसर्गिक सत्य है। आज नागपुर के पास में एक कड़ू हमारे यहाँ पे सांसद थे अमरावती के बच्चू कड़ू, उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया और चारों तरफ से नागपुर का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। क्योंकि तो आप लोगों को मालूम है कि नागपुर एक ऐसी जगह है कि पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को यहीं से ट्रैफिक जाता है। और कुछ लोगों ने मेरे सामने भी बोला कि नहीं वो बच्चू कड़ू ने पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कर दिया और ऐसा चमकाया वैसा चमकाया। हमने बोला अरे यार तुम फजूल की बकवास मत करो,
तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे पूरे नेशनल हाईवे नागपुर से तो पुणे तक और सभी हाईवे में सीसीटीवी लगे हैं, हर चीज लगी है। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी ट्रेन कहाँ पे है, क्या हो रहा है, उसका पिक्चर तुम बैठे बैठे अपने मोबाइल में देख सकते हैं। और बच्चों का रूप क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये जिसको थोड़ी भी अकल है वो आदमी इतनी तो कम से कम सोच रख सकता है कि ये सब स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है। और जब तुम्हें मालूम है कि ये सब स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है तो निश्चित रूप से वो निश्चित ये गवर्नमेंट तो चाहेंगी, बीजेपी तो चाहेंगी कि भाई कम से कम और कुछ स्प्लिटिंग करना है, ओबीसी के स्प्लिटिंग करना है, जो भी नए हैं किसी को उठाओ, फेमस करो और उसके बाद में उसका पूरा का पूरा इलेक्शन में यूज करो। जो भी अपने प्रतिद्वंदी है उसको खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को उठाया जाता है। आज जैसे प्रकाश आंबेडकर को जो एक्सपोज किया कि वो आरएसएस को मार रहे हैं, इतनी हिम्मत। तो कहने का मतलब ये सब सिचुएशन, ये सब इतनी गंदगी और इतना सारा गंदा सोच जो है वो कुछ ही लोग कर सकते हैं, सभी के बस की बात नहीं है। जिसके पास में सत्ता है ये सब वही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब ये देश में चल रहा है वो सब का सब एक वक्त के साथ में खत्म होना चाहिए। हमें आंबेडकर लोगों को तो इतना ही बात ध्यान में रखना चाहिए भाई कि जो भी तुम न्यूज पढ़ते हो तो 2 मिनट आंखें बंद करके तो अपने आप को सोचो कि ये कैसा संभव है। महाराष्ट्र में ये जो आज बच्चू कडू का जो आंदोलन हुआ वो निश्चित रूप से वो अकेला कर सकता क्या? हजारों के तादाद में जब वहां पे लोग पहुंचे तो पुलिस वाले क्या सोए थे क्या? पूरे जहां पे भी थोड़ा भी जाम लगा, आज हम लोग जब कार लेके चलते हैं तो जब मैं हर वक्त, अभी मैं और मेरा लड़का बॉम्बे से पुणे हम जाते हैं तो पूरा यहाँ से वहां तक का पूरा ट्रैफिक हमको दिखता है कि कहाँ कहाँ पे कितना जाम लगा है और कितना ही नहीं है। और यहाँ के नागपुर के पुलिस को ये यहाँ पे छड़ाक भरे के इसमें यहाँ पे दिखा नहीं उनको कि जाम कहाँ लग रहा है, कितने लोग हैं। अभी पूरी डेंसिटी वगैरह पूरा का पूरा सैटेलाइट तुमको बताता है। तो हमें यही कहना है आंबेडकर लोगों ने कि बातें बताई हुई बातों पे विश्वास नहीं करना है। उनको कहो तुम्हारे दिमाग को जागरूक करने का काम तथागत भगवान बुद्ध का धम्म तुम्हारे पास में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। उस कम से कम उसका सोच, उसकी कम से कम उतना ध्यान में रखो कि भाई हमें बुद्धि दी है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एक्सेप्ट करना है हर चीज। जब भी हम आदमी, जब भी कभी मैंने कोई ग्रहण भी अन्न ग्रहण करना है और किसी ने बोला कि यार बहुत लाजवाब डिश है आप भी खाओ, लेकिन जब तुम मुंह में रखने के बाद में तुम वैसे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उसके टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका कलर, उसका ओडर, ये जब तक तुम्हारी बॉडी को सूट नहीं करता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तक तुम उसको ग्रहण नहीं करते। जब ये सिंपल बात जब खाने के साथ में होती तब विचारों के बारे में तुम क्या हो जाता तुम्हारी बुद्धि को। तुम कोई भी चीज बगैर सोचे समझे तुम अपने आप को ग्रहण करते हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो बच्चू कडू का ऐसा ऐसा, नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रकाश आंबेडकर ने वो किया है। प्रकाश आंबेडकर क्या सोया था क्या? अपने बच्चे को भेजा, वो बच्चे ने कभी आज तक का एक कोई मोर्चा निकाला? वो बच्चे को कौन जानता था? और वो अपने उनके बच्चे ने जिस तरीका से इतना बड़ा आंदोलन किया वो ऐसे ही हुआ। सब स्पॉन्सर्ड है, सब लगा है यहाँ पे। देश में हर चीज तुम्हें जो भी न्यूज तुम पढ़ते हो सुनते हो उसको कम से कम अपने 2 मिनट उसको बंद करके उसकी संभावना को तुम जांचो। संभावना की जब जांचोगे, यही नहीं बच्चों यदि जब हो गए तो उनको मैं हर वक्त यही सलाह देता हूँ कि किताबों के पूरे चैप्टर्स है और हर चैप्टर में क्या क्या होगा सबसे पहले बगैर पढ़े तुमको अंदाज आना चाहिए कि इसमें यही होगा, उसका टाइटल यही इंडिकेट करता है, उसका टाइटल यही होना चाहिए। और जब तुम्हारी धारणा पर्टिकुलर विषय के बारे में जब पूरी होती है और जब तुम पढ़ते हो तब तुम्हें ध्यान में आता है कि भाई मैंने तो ये सोचा था लेकिन इसमें कुछ और है, तो क्या अलग है मैंने जो सोचा था और इसमें क्या फर्क है। तो बराबर उसको जो तुमने गलत सोचा था और जो हुआ उसके पॉइंट्स दिखाओ तो पढ़ाई में तुम्हारी बहुत दिलचस्पी बढ़ेगी और तुम्हारी सोच है वो बदलेगी। तो तुम्हें इस मुझे वीडियो के मार्फत यही कहना है कि तुम अपने सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो, हर चीज अपने ऊपर में लाओ, एग्जामिन करो और अपने बुद्धि को पूछो कि ये बात सही है या नहीं है। तो मित्रों चलो आज हम यहीं पे रुकते हैं, आज हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए नए विषय के साथ में। जय भीम।